हेलो दोस्तों, फाइनली आज से क्लास 12 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो आज से इस चैनल पर जितना वीडियो अपलोड किया जाए ना, सभी वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा और आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, 120% गारंटी है कि सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा और आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया। इसमें ना सभी विषय का पूरा VVI क्वेश्चन को कराया जाएगा, जो आपके परीक्षा में 100% यहीं से आएगा। और आप लोग ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग केमिस्ट्री का देखिएगा। सटकी दोष क्या है? सटकी दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसी दोष को सटकी दोष कहा जाता है। इस दोष में अव्ययी कण होते हैं ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसी दोष को सटकी दोष कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इस दोष में अव्ययी कण होते हैं ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसी दोष को सटकी दोष कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल दोष क्या है? फ्रैंकल दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं, इसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। इस दोष में अव्ययी कण होते हैं ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान मतलब खाली स्थान में चले जाते हैं, इसी दोष को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। तो नीचे आप लोग फिगर में देखिएगा, पहला आप लोग का सटकी दोष है। तो इसमें देखिएगा ना, तो अव्ययी कण कहीं कहीं नहीं है, तो इसको ना हम लोग सटकी दोष कहते हैं। और इसमें ना क्या होता है, अव्ययी कण होते हैं ना, या खाली स्थान में चले जाते हैं, तो इसको फ्रैंकल दोष कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर लिखे, तो दोनों का परिभाषा और दोनों का चित्र आप लोग बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के 2 अयस्क लिखे। कॉपर का 2 अयस्क लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कॉपर के निम्नलिखित अयस्क है। पहला आप लोग लिखिएगा कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स जिसका सूत्र होता है CuFeS2, CuFeS2। दूसरा आप लोग लिखिएगा क्यूपराइट, दूसरा क्या लिखिएगा क्यूपराइट जिसका सूत्र होता है Cu2O, Cu2O। तो दोनों अयस्क को आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। कॉपर के 2 अयस्क लिखे और उसका सूत्र लिखे, तो आप लोग लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल क्या है? वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है, उसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है ना, उसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित हो, उसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस या रबरदार ठोस क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टलीय ठोस या रबरदार ठोस क्या है, तो दोनों का परिभाषा आप लोग का सेम हो जाएगा। तो लिखिएगा, वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा NaCl हो गया, KCl हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, ETC हो गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस या रबरदार ठोस कहा जाता है। और आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस क्या है? वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण
एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा, कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ईटीसी हो गया। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कांच क्या है तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। रबर क्या है तो रबर क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में यहाँ से एगो क्वेश्चन रहता है, कांच पूछेगा, रबर पूछेगा, या तो प्लास्टिक पूछेगा, या तो ग्लास पूछेगा। मतलब चारों ऑप्शन को हम इसमें करा दिए, इसमें से कोई आप लोग का एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में गारंटी है कि रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है, बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है, क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो उससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। क्रिस्टल जालक होते हैं ना, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है ना, इसी को बिंदु दोष कहा जाता है। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है ना, इसी को बिंदु दोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 9 का आ रहा है, समन्वय संख्या क्या है। समन्वय संख्या क्या है, किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में, जैसे यह क्रिस्टल हो गया, इसमें ना किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। तो अभी आप लोग का ना हम लगभग 9 गो या 10 गो क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। पहला वीडियो है केमिस्ट्री का, तो इसको आप लोग 2 बार देखिएगा, क्योंकि इसको अगर आप लोग 2 बार देखेंगे ना तो आप लोग का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इसका PDF आप लोग को मात्र 99 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का मिल जाएगा। तो आप लोग नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर जाकर वहां से PDF को बाय कर सकते हैं। और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का ना आज से डेली वीडियो आएगा और क्लास 12 का सभी विषय का तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। और आपके परीक्षा में 100% गारंटी है, यानी 120% गारंटी है कि सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका PDF आप लोग जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिए।